तो हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। चलो, आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा इजी सा टॉपिक है। बस इसमें कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस और एनालिसिस करना है। बाकी ये टॉपिक बहुत इजी है ना। और जो कि ये एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, लेकिन एप्टीट्यूड में ये पार्ट है तुम्हारा एनालिटिकल एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो इतना देर तक हम लोग जो इसके पीछे जितना भी पढ़े हैं, जो बेसिकली मैथ्स के साथ डील कर रहे थे या फिर फिजिक्स इंक्लूडिंग था, है ना, नंबर्स के साथ, वो सब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था। अब यहाँ से जो सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज के ऑनवर्ड, मतलब कुछ टॉपिक होगा जैसे तुम्हारा ब्लड रिलेशन हो गया, पेपर फॉर ये ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद ये डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, है ना। और भी बहुत सारा टॉपिक है, ये सब तुम्हारा आता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ओके, तो आज का टॉपिक है, पहला तो हम लोग डिस्टेंस और डायरेक्शन को समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आज के क्लास में। ओके, तो सबसे पहले है डायरेक्शन। तो देखो, डायरेक्शन कोई बताओगे कितना डायरेक्शन होता है? डायरेक्शंस कितने होते हैं? 4? पक्का? हाँ, मुन्ना कुमार मोदी का सही है। डायरेक्शंस 8 होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड जो हम लोग मानते हैं वो 8 डायरेक्शन है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 है। उसके बाद इसका जो बीचों बीच है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो हम लोग कितना डायरेक्शन जानते हैं? 8 डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्शन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि डायरेक्शन फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन है, अब देखो एक्चुअली ये है तो तुम्हारा हॉरिजेंटल, माने एक प्लेन में ही ये सारा डायरेक्शन है, लेकिन हम लोग समझने के लिए समझेंगे कि ऊपर तरफ नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। ठीक है, और तुम्हारे लेफ्ट में ईस्ट होगा और वेस्ट होगा। अब मतलब स्क्रीन के, अगर हम ये चीज़ स्क्रीन में देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, जो टॉप में है वो नॉर्थ है, डाउन में साउथ है, लेफ्ट में ईस्ट है, और सॉरी राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे तुम मान लो अभी तुम्हारा घर पे खड़े हो और ये डायरेक्शन देख रहे हो, यहाँ से चल गए मुंबई और वहाँ जाके डायरेक्शन चेंज हो जाता है। नहीं, हम लोग जो डायरेक्शन पढ़ेंगे वो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं, ये फिक्स डायरेक्शन है कि मैंने इसके अर्थ के पूरे हिसाब से ही ये डायरेक्शन फिक्स्ड है। तो अब देखो, इसको याद करने के लिए बहुत किसी को तो ऊपर याद ही रहता है कि ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। और जो कि सिंपली इसको अगर और दिमाग में याद रखना तो हम कैसे रखते थे याद, बताते हैं। जैसे कोई इंडिया का मैप है ना, तो यहाँ पे होता था ना वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल, और यहाँ इस साइड को हम लोग बोलते हैं साउथ साइड, ये बहुत फेमस है। तो देखो यहाँ पे तुम मान लो खड़े हो, है ना, तो साउथ तो हमेशा नीचे ही है। मान लो इंडिया के तुम बीच में हो तो साउथ तो नीचे है, तो साउथ तो कभी भूलना नहीं चाहिए तुमको। साउथ नीचे है, मतलब ये साउथ, और जस्ट उसका 180 डिग्री ऑपोजिट में कौन आएगा? नॉर्थ। साउथ का उल्टा नॉर्थ। अब देखो वेस्ट में बंगाल है, लेकिन एक्चुअल में वो वेस्ट नहीं है, ये है तुम्हारा ईस्ट। ठीक है, ये क्या है? ईस्ट है। तो ये चीज़ बस याद रखना कि वेस्ट बंगाल, अगर तुम इंडिया के बीच में खड़े हो तो वेस्ट बंगाल है तो तुम्हारा किस में? वेस्ट बंगाल है तुम्हारा राइट में, लेकिन वो वेस्ट नहीं है, वो क्या है? वो ईस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। या फिर अगर सन के अकॉर्डिंग देखोगे तो सन राइज होता है ईस्ट से और सनसेट होता है वेस्ट से, है ना। तो ये सब यार याद रखने के लिए उतना काम नहीं करता, बस ये चीज़ काम करता है कि हम इंडिया के बीच में है तो साउथ साइड नीचे साइड है, तो साउथ नीचे होता है। वेस्ट बंगाल है वेस्ट में, लेकिन वेस्ट बंगाल नाम है जरूर, लेकिन वो है ईस्ट में। ठीक है, तो ये दो हम तो ऐसे याद रखते थे जब भी डिस्टेंस डायरेक्शन का सवाल आता था। और जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन का सवाल आए, फट से ये चीज़ बना लिया करो। ठीक है, और याद कर लो कि नीचे तो साउथ होता है, तो उसका उल्टा नॉर्थ, और इधर वेस्ट बंगाल है। अगर हम इंडिया के बीच में खड़ा होकर देख रहे हैं तो अगर ये वेस्ट बंगाल है, लेकिन यहाँ पे होता है ईस्ट, तो उसका उल्टा इधर होगा वेस्ट। और ये चीज़ बना लो सबसे पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन को पढ़ो, और फिर इसके अकॉर्डिंग तुम चीज़ों को एनालिसिस करते रहो, जो कि है ये एनालिटिकल एप्टीट्यूड, है ना। तो अब क्या है कि इसमें देखो ये टोटल 360 डिग्री है, तो हर ये डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का अंतर है, राइट। ये 45 डिग्री है,
नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्ट देखेंगे तो ये है मेरा 90 डिग्री। अब देखो जब भी हम लोग डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो मान लो अगर हम नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं फिर कुछ और डायरेक्शन जा रहे हैं, तो देखना मोस्ट ऑफ द टाइम में ना ट्रायंगल कुछ फॉर्म हो रहा होगा। तो जहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म होता है, एक एंगल 90 फॉर्म होता है, वहाँ पे मेरा कौन सा थ्योरम वैलिड हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस डायरेक्शन का तुम सवाल या क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत बार देखना तुमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम कहीं पर भी आंख बंद करके मत लगा देना, या फिर अपने मन से डिस्टेंस डायरेक्शन का ये अगर ये 5 मीटर है इधर इतना चले तो ये क्या हो जाएगा, अंदाजा मत कर देना, यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री भी बन रहा है, उससे कम डिग्री बन रहा है, वहाँ पे भी हम लगा दें, नहीं। अगर एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ ईस्ट हो रहा है, या फिर ईस्ट से साउथ हो रहा है, साउथ से वेस्ट हो रहा है, उस केस में 90 डिग्री का वो टर्निंग बनेगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द केस में पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। और फिर अगर मान लो, अब यहाँ पे 2 चीज़ और समझाना है। जैसे देखो, जब भी तुम सवाल पढ़ोगे तुमको बहुत बार बोला जाएगा कि तुम्हारा राइट साइड, तो अगर राइट साइड बोला जा रहा है इसका मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, अगर तुम्हारा राइट साइड बोला जा रहा है इसका मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, समझा। मतलब मान लो अभी तुम ईस्ट में यहाँ से चले, ठीक है, ये एक पॉइंट तुम खड़े थे, यहाँ से ईस्ट में तुम चले कुछ डिस्टेंस तक, और बोले वहाँ से तुम ले रहे हो राइट, तो राइट मतलब 90 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज। अगर ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज लोगे तो तुम कहाँ पहुँचोगे, साउथ में। इसका मतलब ये देखो, राइट लोगे 90 डिग्री तो साउथ पहुँच गए, है ना। अभी ईस्ट में जा रहे थे, फिर अभी साउथ में आने लगे। इसको जब भी एनालिसिस करो ऐसे एनालिसिस करो, ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अभी तुम ईस्ट में चल रहे थे, और जैसे 90 डिग्री अगर तुम ये राइट साइड मुड़ना है अपने राइट में, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ना है। ठीक है, अगर बोला जाए कि लेफ्ट साइड, तो एंटी क्लॉकवाइज तुमको क्या करना है, मूव करना है, मतलब टर्न लेना है। ठीक है, क्लियर है ये वाला चीज़ सबको, बोलो। तो अब ये तो समझने के लिए थ्योरी है, इसमें थोड़ा सा चीज़ है, मैंने इसमें क्वेश्चन ही, इसमें जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। नहीं समझ में आया? बाकी लोग ये बात समझ में है कि जो हम बोले कि अगर लेफ़्ट लेना है तो 90 डिग्री का टर्न लेना है, राइट मतलब लेफ़्ट लेना है तो 90 डिग्री किधर, एंटी क्लॉकवाइज। माने अगर तुम अभी नॉर्थ में हो तो फिर वहाँ से वेस्ट में जाओगे, है ना। फिर से समझाते हैं, बोलो। अच्छा देखो बहुत बार क्वेश्चन में ना लिखा रहेगा कि ईस्ट जा रहे हैं फिर वेस्ट जा रहे हैं, लेकिन 1-2 डायरेक्शन के बाद बोला है कि इतना डिस्टेंस चलने के बाद वो आदमी क्या कर रहा है, अपना लेफ्ट टर्न ले रहा है। अब लेफ्ट टर्न जब भी बोल दे तो वहाँ पे ना कुछ बीच के एंगल नहीं होता है। लेफ्ट टर्न मतलब 90 डिग्री का तुम क्या लोगे, ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो अभी तुम मान लो यहाँ पे हो, ठीक है, मतलब शुरू में कहाँ से चलना शुरू किए, इधर चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किए, ये आदमी हो तुम, यहाँ से चलना शुरू किया तो तुम जा इनिशियली किधर रहो, वेस्ट की तरफ। अब यहाँ से तुम क्या ले रहे हो, लेफ्ट। अब वेस्ट से अगर लेफ्ट लोगे तो तुम क्या जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। तुम वेस्ट में जा रहे थे, वहाँ से अगर लेफ्ट लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब तुम साउथ में जाओगे, यानी ये इधर आओगे। आया बात समझ में? या फिर तुम अपने आप को यहाँ रखो ना, तुम यहाँ इधर चलते चलते जाओ, और फिर अपना लेफ्ट देखो किधर हो रहा है, इस साइड ही हो रहा है तुम्हारा लेफ्ट। तो वही चीज़ हम ये डायरेक्शन से समझा रहे हैं यहाँ पे। है समझ में? चलो, आई होप समझ में आया। दूसरा चीज़, अगर कहीं पे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, उस केस में तुमको डिस्टेंस निकालना है, एक्चुअल कितना कितना कवर किया। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाए तो उस टाइम तुमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। आई होप तुम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ट्रैवल होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। मान लो यहाँ से यहाँ हम ट्रैवल किए, तो यहाँ से लेके ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो हम टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए, 6 किलोमीटर। अगर पूछा गया कि अभी वो कौन सा पॉइंट में, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस नहीं बोला जाए या फिर मेंशन ना किए, सिर्फ डायरेक्टली पूछ ले कि यहाँ से यहाँ जाने के बाद अभी दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना, तो हमेशा तुमको कैलकुलेट जो करना है वो डिस्प्लेसमेंट माने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक क्लियर है सबको। तो रेडी हो आगे क्वेश्चन के लिए? बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ, वो हमेशा 90 डिग्री, लेफ्ट राइट जब भी बोलते तो हमेशा 90 डिग्री। ठीक है,
हेलो, हाँ ठीक, चलो तो रेडी क्वेश्चन के लिए। बाकी लोग पेन पेपर लेके देखना, ये इजी आता है इसका क्वेश्चन, और बाकी तुम लोग कर ही जाओगे। एक दो है कुछ तो वो हम बता देंगे टाइम बाई। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है इसका। मीनवाइल क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है। फेसिंग टुवर्ड साउथ सुरेश वक्त 50 मीटर। देखो सबसे पहले ना ये चीज़ अपना साइड में बना के रख लो, जब तक ये नहीं बनाओगे, क्योंकि जब भी तुमको डायरेक्शन बोल देना साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तब ना तुमको अपने हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से तुमको डिसाइड करना है। लेफ्ट राइट बोले तब तुमको अपने, तब अभी तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वहाँ से लेफ्ट राइट फिर डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे एक साइड में बना के रख लेना है। नॉर्थ नीचे साउथ होता है, वेस्ट बंगाल है तो ईस्ट में, नाम वेस्ट बंगाल है लेकिन है ईस्ट में, तो उसका उल्टा इधर होगा वेस्ट। ये चीज़ तो साइड में बना लिया करो। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो। फेसिंग टुवर्ड साउथ सुरेश वॉक 50 मीटर, है ना। अब वो साउथ की तरफ फेस किया हुआ और 50 मीटर क्या कर रहा है, चला यहाँ से। मीनवाइल डायग्राम बनाते जाओ। ये 50 काम करता है, इसको स्क्रीन से बनाते हैं। क्या हुआ, ये 50 मीटर नीचे आया, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, ही टर्न टू हिज राइट, है ना। ही टर्न टू हिज राइट, इसका मतलब राइट मतलब क्या बोला अभी तुम लोग को, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। राइट मतलब क्लॉकवाइज, अभी साउथ में था और राइट में मूव किया, इसका मतलब अभी ईस्ट में जाएगा। अब यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करो। एक मिनट, एक बार इसको देख लो। अच्छा, राइट मतलब क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज गया कितना, 30 मीटर। चलो क्लॉकवाइज 30 मीटर चल गया। अब फिर आगे पढ़ोगे, ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक फॉर 50 मीटर। अभी वेस्ट में जा रहा था, ठीक ना, साउथ से अभी वेस्ट में जा रहा था। अब यहाँ से फिर राइट टर्न ले रहा है, मतलब फिर क्लॉकवाइज। अब वेस्ट से जब क्लॉकवाइज लेगा तो फिर नॉर्थ में जाएगा, तो नॉर्थ में मतलब ऊपर साइड, ठीक है ना। अब इस सब का ये डिस्टेंस लिख लेते हैं। और उसके बाद हाउ फार ही वॉज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन। अब ये है तुम्हारा 50 था, ये 50 था, और ये तुम्हारा क्या 50। अब बताओ, ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है, ध्यान से सुनना। कुछ लोगों का आंसर आया है और जिसका नहीं आया ध्यान से सुनो। ये आदमी यहाँ खड़ा था, अब पूछ रहा है वो अपने हाउ फार ही वॉज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। तो ओरिजिनल पोजिशन से कितना दूर है, तो कितना दूर है वो पूछा नहीं है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में ये कहीं नहीं पूछा कि वो कितना दूर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना ट्रैवल किया, ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि वो कितना दूर है, तो कितना दूर है उसके लिए हमको डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये करके हम लोग यहाँ से इसको जो मेज़र करेंगे, तो देखो ये तो एक रेक्टेंगल टाइप पे बन रहा है, तो नीचे 30 तो ऊपर भी 30 होगा। अब ये तो हमको पता चल गया कि क्या है। अब देखो ऑप्शन जो देगा ना सेट करने वाला, देखो 4 ऑप्शन देगा, है ना। 4 ऑप्शन देखो कैसे देगा। पहला देगा 30 मीटर, दे देगा 30 मीटर क्या वेस्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन देगा 30 मीटर ईस्ट। फिर देगा तो चौथा क्वेश्चन 50 मीटर क्या 50 मीटर ईस्ट, फिर 50 मीटर वेस्ट। इस टाइप से क्वेश्चन सेट करके देगा। और तुम लोग हो कि हड़बड़ी में देखोगे कुछ और, करोगे कुछ और देख के कुछ और मार के आओगे, है ना। तो अब देखो दूसरा पूछा एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन। अब क्वेश्चन पे ही सारा चीज़ छिपा हुआ है। हाउ फार ही वॉज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन और उस पोजिशन से किस डायरेक्शन। तो अब देखो ये उसका ओरिजिनल पोजिशन था, तो अगर यहाँ पे हम ये बनाते हैं अपना डायरेक्शन, तो बताओ ये अपना पॉइंट से किधर है, वेस्ट में है। अभी जो क्वेश्चन लिखे हो ना, ये क्या नाम है क्वेश्चन लिखो ये नंदा दुलाल कुमार, तुम वेस्ट ही किए हो, तुम्हारा सही है। और कोई नहीं दिया आंसर, चलो कोई नहीं दिया। तो ओरिजिनल पोजिशन से वेस्ट में है कितना 30 मीटर, तो आंसर क्या आना चाहिए ये। अब कोई क्या करेगा, इधर से इसको बना लिया मस्त, यहाँ पे खड़े हैं, अरे यहाँ से इसका वेस्ट ईस्ट, पता चला ईस्ट मार के आ गया।
तो ईस्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा वेस्ट। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिनल पोजीशन से पूछा गया। तुम ओरिजिनल पोजीशन से अभी किधर हो? वेस्ट में हो। कितना? 30 मीटर। चलो क्लियर है ये वाला चीज़ सबको? सब कोई बताना क्लियर हो तो ही मतलब ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। सब हो क्लास में, सबका रिस्पॉन्ड आना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन कर लोगे अब? ठीक है चलो। ये चीज़ नहीं समझ में आया क्या किसी को कि लेफ्ट मुड़ना है कि राइट? लेफ्ट में कैसे ये साउथ से वेस्ट कैसे चल गया? एक साइड में ये बना के रख लिया ना। अगर राइट टर्न ले रहा है, राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अभी तुम अपने आप को देखो कहाँ पे हो। शुरू में क्या किया? एक आदमी साउथ की ओर चला, चलो साउथ की ओर चला, उसके बाद बोल रहा है क्या? राइट ले रहा है। तो साउथ से राइट मतलब क्लॉकवाइज। तो साउथ से क्लॉकवाइज चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो साउथ से क्लॉकवाइज चलोगे तो वेस्ट। अभी तुम साउथ में चल रहे थे, वहाँ से वेस्ट जाना है, वेस्ट चल गए। अब फिर वहाँ से फिर राइट ले रहे हो, अब वेस्ट की तरफ चल रहे हो, वहाँ से 90 डिग्री तुमको लेफ्ट लेना है, क्या सॉरी राइट लेना है। राइट मतलब क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से किधर? नॉर्थ में जाओगे। तो नॉर्थ में गए और फिर वो फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन निकालेंगे। ठीक है चलो, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन बताता है। चलो बोलो। दो मिनट का टाइम देते हैं इसके लिए, फटाफट। और एक चीज़, जब भी तुम अगर देखो तुम्हारे पास एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा ना, तो उस समय हो सकता है डेसिमल में ये दे दे, डेसिमल में वैल्यू दे आंसर का। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो उस समय क्या होगा? जैसे मान लो हैंड ये आ रहा है, मान लो 20 आ रहा है, तो उस टाइम ये सब कैसे लिखा रहेगा? 2√5 है ना, इस टाइप से दे देगा। तो पता है अब इसका रूट निकालना पॉसिबल है नहीं बिना विदाउट कैलकुलेटर, तो उस टाइम में इस टाइप से आंसर देगा। तो अगर तुम अभी बिना कैलकुलेटर का सॉल्व कर रहे हो तो इस टाइप का वैल्यू लिखा करो। ठीक है चलो। अनीस का आंसर आ गया। और कोई? अच्छा डायरेक्शन भी इसका बता दो। ठीक है अगर, हाँ देखो नंदा इसने सही आंसर मतलब अच्छे तरीके से लिखा है, सारा कुछ मेंशन करके। साउथ वेस्ट। और वेट करते हैं, बोलो बाकी लोग भी आंसर दो यार। ये सब चीज़ तो दोबारा पढ़ने का नहीं है ना। अभी थोड़ा सा डायरेक्शन से समझा दिया, 2-4 क्वेश्चन लगा लिया, बाद में 2 लगा लेना, बस हो गया, खत्म हो गया। कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। अभी एनालिटिकल में जो जो चीज़ पढ़ाएंगे ना, कोशिश करो क्लास में कर लेने का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। वो वाला था जिसमें तुम्हारा अब तक पढ़ाए थे पीछे में, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होता, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसमें तो उतना कुछ नहीं है। अभी तक 3 ही लोगों का आंसर आया। √2000 का वैल्यू ओरिजिनल पोजीशन √2000 ये आ रहा। सिर्फ कुंतल बोरल का दूसरा आंसर आया, उसको छोड़ के बाकी सबका सेम आंसर आया है ना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, कौन सा तोप है। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले क्या करो, साइड में ये बना लिया करो। सबसे पहले साइड में ये बना लिया करो। कैसे? ये क्या है तुम्हारा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट है ना, ये बना लिए। अब क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। कह रहा है कि
महेश स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ, कोई एक पॉइंट से महेश क्या कर रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है 30 मीटर, ठीक है, कितना, नॉर्थ की ओर जा रहा है 30 मीटर, चलो 30 मीटर गया। उसके बाद बोल रहा है ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, जब भी लेफ्ट, अभी देखो नॉर्थ में जा रहा था वो, नॉर्थ जाते जाते लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ से वो किधर जाएगा, किधर जाएगा, वेस्ट की ओर, नॉर्थ से, सॉरी ये क्या है, आफ्टर 30 मीटर ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब अब नॉर्थ से 90 डिग्री मतलब वेस्ट जाएगा, यानी यहाँ से इधर गया, है ना, कितना 40 मीटर, 40 मीटर मतलब ये इसको पार कर जाएगा। चलो पहले नॉर्थ में गया, वहाँ से अपना क्या लिया, लेफ्ट लिया एंड वॉक 40 मीटर, वहाँ से 40 मीटर फिर चला, सही है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, फिर अब देखो वेस्ट में जाता है तो फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट मतलब, अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये तो एंटी क्लॉक वाइज ही की है, ठीक तो है। चलो अब 50 मीटर, ये डिस्टेंस कितना था, 30 था, अब 50 मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये इसको पार कर जाएगा इतना, है ना, ये इतना चला, चलो ठीक है। और हाउ हो गया, क्वेश्चन ख़त्म, इतना ना क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ रहे हैं और इसको बता रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोल रहा है महेश स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ, मतलब महेश नॉर्थ की ओर गया, आफ्टर 30 मीटर, 30 मीटर चला, ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है इस साइड, तो यहाँ से वो इधर मुड़ा, और फिर इसका लेफ्ट मतलब फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में वेस्ट से अब साउथ में गया, तो ये बचा। अब ये डिस्टेंस था 30, ये था 40, अब यहाँ तक 30 होगा, यहाँ तक अगर तुम देखोगे तो यहाँ तक तो ये 30 होगा, और ये लेकिन टोटल कितना था, टोटल था तुम्हारा 50, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये हो गया तुम्हारा 20, है ना, ये 30 था तो बाकी है 20। अब क्या पूछ रहा है कि हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, अब ये इसका ओरिजिनल पोजिशन है, ये इसका फाइनल पोजिशन है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका डिस्टेंस निकालोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसको एक यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ से हुआ और यहाँ से ये तो 30 है। अब यहाँ से जब ट्रायंगल फॉर्म होगा तो तुमको ये डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये तो यहाँ से 20 है और ये वाला 40 है। अब क्या यहाँ पे 20 40 है तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो परफेक्टली, ये हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो इसको जब करोगे 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा ओवरऑल √2000, ये आ जाएगा। जब भी इस टाइप का आंसर आए ना तो इसको देखो, कैलकुलेटर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो क्या कर सकते हो, इसको वो हम लोग निकालते हैं ना स्क्वायर रूट, इस जो परफेक्टली जब नहीं होता है तो कुछ को कॉमन निकाल के, तो इसको तुम लोग ऐसे नहीं ले सकते हो कि 20 का इससे अगर कॉमन निकाल लोगे, ये 20 √5 करोगे तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 5 का इंटू 5 कर दोगे, √5 का 5 तो 20 × 5 2000, यही हो गया, है ना, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब यहाँ से अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो तुम यहाँ पे किससे डायरेक्शन पूछ रहा हो, ओरिजिनल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे तुम मैप को यहाँ लेके आओ। अब देखो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है तुम्हारा। अब देखो ये परफेक्टली हम बोल नहीं सकते, लेकिन क्योंकि देखो अगर यहाँ पे परफेक्टली के लिए यहाँ 45 डिग्री बनना चाहिए, है ना, उसलिए इस क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्शन ने पूछा है। डायरेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ये जगह परफेक्टली क्या होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, तुम्हें तभी तुम बोल सकते हो कि ये साउथ वेस्ट है ना। तो शायद ये साउथ वेस्ट हम परफेक्टली नहीं बोल सकते, थोड़ा उससे भी ऊपर नीचे हो सकता है ये, क्योंकि अगर 45 डिग्री परफेक्ट होना चाहिए साउथ वेस्ट के लिए, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन में से क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया, है ना। तो बहुत लोग इसमें सही आंसर है ऑलमोस्ट का। अरे जैसे ये नहीं करते हो बचपन से तुम लोग, जैसे 20 लिखा रहता है तो 20 को तुम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर निकालो और उसका और एक मल्टीपल निकाल लो। जैसे 20 को तुम लोग क्या लिख सकते हो 4 × 5, तो 4 का तो रूट जानते ही हो, 4 का रूट क्या हो जाता है 2, और 5 का रूट नहीं होता तो 5 लिख दिए। जैसे यहाँ पे कितना था 2000 था, अब 2000 को क्या लिख सकते हो, एक परफेक्ट स्क्वायर निकालो, एक 400 परफेक्ट स्क्वायर होता है सबसे हाईएस्ट इससे रिलेटेड, और उसके बगल में उसका जो छोटा नंबर
4 इंटू 5 कर देंगे तो ये 2000 होगा। अब ये रूट में, अब 400 का रूट तो पता है वो 20 होता है, 5 का रूट नहीं होता है तो 5 कर दिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अपना एक सबसे बड़ा नियरेस्ट परफेक्ट इंटीजर निकालते हैं और एक उसका मल्टीपल जिससे ये बन जाए, है ना। ये चीज़ तो शायद बचपन में करते आते हो, है ना। आता है नहीं वाला चीज़, आया पता होगा। चलो नेक्स्ट मूव करें, रेडी रेडी। चलो बताओ एक आ गया। ये क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से विजिबल है क्या? एक्चुअली हम एक टाइप नहीं किए हैं, मेरा कॉपी में था, हम उसी को उठ, हाँ हाँ, स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। अच्छा ठीक ठीक, ठीक है लिख लो। हो गया, ठीक है चलो। ये क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन विजिबल है क्या, एक बार हमको बताओ तो। अच्छा तो विजिबल है, हाँ तो अगर विजिबल है तो ये क्वेश्चन से मतलब बहुत सारा इसका ये है, मैंने चीज़ खाली हमको बताना है इस क्वेश्चन में। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको तुम लोग मत करो, हम बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि विक्रम वॉज गोइंग टू आर्मी कैंप, ही स्टार्ट वॉकिंग 8 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बना अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है ना। अब देखो ये एग्जाम प्रेशर में ना ये एग्जैक्टली भूल जाता है ना, इधर ईस्ट की इधर वेस्ट, तो इसका हम बता दिए साउथ नीचे होता है, इंडिया साउथ इंडिया नीचे ही होता है तुम लोग वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो है एक्चुअल में वेस्ट नहीं, वो ईस्ट होता है। तो ऐसे करके ना एनालॉजी बना के याद रखा करो। गोइंग टू आर्मी कैंप, ही स्टार्ट वॉकिंग 8 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, मतलब वो शुरू में क्या कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चलो उसको शुरू में हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में मूव कराते हैं, ईस्ट में, तो वो वहाँ इनिशियली ईस्ट में मूव किया 8 मीटर। चलो ये 8 मीटर। उसके बाद बोलता है फ्रॉम वेयर ही टर्न हिज राइट एंड वॉक फॉर 6 मीटर। उसका राइट मतलब अभी देखो ईस्ट में जा रहा था, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो ईस्ट से साउथ जाएगा, साउथ ईस्ट से साउथ गया कितना 6 मीटर। ये चीज़ ना हमेशा याद रखो, ये डायरेक्शन से इसको समझो, नहीं तो अपना लेफ्ट अपना राइट ना इस सब एग्जाम में गलती हो जाता है। तो हमेशा ऊपर जो माइंड में ये डायरेक्शन बना के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा दिमाग में रखना है ना। 6 मीटर चला, मीटर हटा आते खाली 6 लिखते हैं। चलो उसके बाद पढ़ो, उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम वेयर ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वहाँ अभी जिस डायरेक्शन साउथ में जा रहा था वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज मैंने, फिर वो ईस्ट की तरफ, वहाँ से फिर ईस्ट की तरफ कितना एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक फॉर 10 मीटर। अब वहाँ से भी 10 मीटर चला, तो ये चला वो 10 मीटर, 10 मीटर चला। अगेन ही टर्न्स इन द डायरेक्शन एंड अगेन ही टर्न्स इन दैट डायरेक्शन एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस। अगेन क्वेश्चन में 1 मिनट, एंड अगेन ही टर्न्स इन दैट डायरेक्शन, कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पे, again he turns in that direction and covers the same distance। अच्छा यहाँ पे वही कहना चाह रहा है कि पिछले वाला में जो हुआ है, जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला वो फिर वही टर्न ले रहा है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब अभी ईस्ट से चल रहा था, अब नॉर्थ में जाएगा कितना 10 मीटर, तो यहाँ तक तो 6 था, यहाँ से टोटल यहाँ पे 10 मीटर, तो ये चला फिर 10 मीटर है ना। और फिर वहाँ से आगे बढ़ो, सेम डिस्टेंस 10 मीटर हाँ हो गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज मैंने ईस्ट की तरफ कितना, ईस्ट की तरफ कितना चला 7 मीटर। अब वहाँ चलने के बाद फिर फाइनली बोल रहा है कि राइट एंड वॉक फॉर, अब क्या हो रहा है, देन ही टर्न्स हिज राइट एंड वॉक फॉर 7 मीटर हो गया। फाइनली ही वॉक फॉर 4 मीटर बिफोर स्टॉपिंग टुवर्ड हिज राइट, मैंने उसका राइट में, राइट मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री फीट, तो इसके बाद नीचे 4 मीटर चलने के बाद वो फिर रुकता है, तो यहाँ से इतना वो चलने के बाद फिर वो रुकता है।
ये 4 वाला थोड़ा ज़्यादा बना दिया, ये 7 है, ये इतना चल के 4 मीटर चल के यहाँ पे वो रुकता है। तो इस टाइप का कुछ एक बनाइए, देखो तुम लोग कॉपी में बना होगा ना, यहाँ तो हम शायद पेन पेपर इतना सारा तामझाम के लिए थोड़ा सा ये फिगर इस टाइप से बन रहा है, तुम लोग इसको और परफेक्ट बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन से हम बस कुछ चीज़ समझाना चाहते हैं, एक्चुअल में इतना मैंने बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। देखो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंड पॉइंट इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताओगे एंड पॉइंट ये है तुम्हारा, ये वाला एंड पॉइंट है ना, ये तुम्हारा क्या है, हाँ साउथ, चैट में लिखो ठीक ना, हम एक्चुअली बता देते तो फिर हम फाइनली देखेंगे चैट में, बस साउथ ईस्ट शॉर्टकट में लिख देना, एसी कर देना तो समझ जाएंगे। हाँ तो क्या बोल रहे थे कि हाँ एंडिंग पॉइंट इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ है ना। तो ये तो ऑलमोस्ट देखो ये फिगर तुम लोग जब सीधा सीधा बनाओगे ना तो परफेक्ट बनेगा, मैंने ये एक ही डिस्टेंस पाएगा, सीधा सीधा आएगा। हाँ जो लोग ईस्ट लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो। नीलेश साउथ कैसे होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुम्हारा एंड पॉइंट विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्ट पॉइंट। तुम यहाँ जो खड़े हो इस जगह पे, बोल रहा है कि इस जगह पे जो तुम खड़े हो तो यहाँ से ये क्या बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है तुम्हारा एंड पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से तुम किस डायरेक्शन में हो, ईस्ट में हो ना, साउथ कैसे होगा, ईस्ट में, बहुत लोग ईस्ट लिख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ईस्ट होगा। हाँ दूसरा है पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट में तुम खड़ा हो जाओ, एंड पॉइंट में खड़ा हो जाओ और बोलो कि स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, वेस्ट साउथ कैसे बोल रहा है, उल्टा उल्टा लिखेगा तुम, यहाँ से खड़ा है इधर वेस्ट ना होगा, ये वेस्ट ना होगा। और फिर देखो तीसरा क्वेश्चन है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय विक्रम, इसका आंसर बताओ तो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पूछा है बाय विक्रम, इसका आंसर क्या होगा। ये 8, यहाँ पे 10 और यहाँ से 7, यानी कितना 25। आई देखो हमको पता था यही करोगे तुम लोग, 17, 21, 25 सब मन मर्जी लिख रहे हो, लिखो 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 जी भर के लिखो, और इसलिए तो क्वेश्चन हम लिए हैं। बस इतना, ये चीज़ हम एक्चुअली हम अभी परफेक्टली ये बना नहीं है क्योंकि हम इसको, हाँ ये एक ही जगह पे ठीक ना, ये दोनों सेम पॉइंट पे है, ये याद रखना, मतलब हाँ। और देखो कितना जन क्या क्या लिख रहे हो, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, है ना, ये भी 4 होगा, ये 4 होगा, और ये नीचे वाला पोर्शन 6 है, देखते हैं कर लो, 21, 35, 25, 25, टोटल डिस्टेंस 25। यार यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है कि फाइनल पोजीशन से एंड पोजीशन, तो नहीं पूछा है ना क्वेश्चन में, कहीं पूछा है कि फाइनल पोजीशन से एंड पोजीशन, यहाँ पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो टोटल, ये तुम्हारा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड पूछा है ना, तो टोटल डिस्टेंस निकालो, यहाँ से 8 डिस्टेंस कवर किया ना, फिर यहाँ पे 6, 14, यहाँ पे फिर 10, 24, और यहाँ पे फिर 10, 34, और यहाँ पे 7, 34 और 41, और यहाँ पे 4, यानी टोटल इसका आंसर हो जाएगा 45 एग्जैक्टली। अभी आंसर बताए, इसका आंसर होगा 45, ये जो लास्ट ये वाला आंसर है ना, ये 45 होगा, समझे। उसीलिए बोले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो हम ये चीज़ शुरू में बता दिए थे कि पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, अगर वो बोल देता तो फिर तो तुमको यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता, उस केस में आंसर क्या होता है 8 और ये 10, 18 और ये 7, 25। लेकिन यहाँ तो पूछा गया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय विक्रम, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। और लास्ट बताओ, एट लास्ट विक्रम इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, बताओ लास्ट में वो कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, बोलो साउथ, नाइस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि फाइंड द मतलब ये विक्रम का फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसको 7 कर लेते हैं कि विक्रम का इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस कितना है, तो फिर आंसर क्या होगा एग्जैक्टली, तब होगा 25, ठीक है। ठीक, अब देखो ये सब जो डंडी वंडी बनाओगे ना, कितना चला वाला, ये सब को ना
कॉपी में जितना डिस्टेंस है उस हिसाब से बनाना, लंबा चौड़ा। हो सके तो सीधा स्केल तो नहीं मिलता, लेकिन एक अपना ही एनालिसिस लगाओ कि कितना हो, 6 मीटर होगा तो कितना करेगा, ये मीटर कितना करेगा। तो आई होप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ तुम लोग को क्लियर हो गया है ना। क्लियर है, चलो आगे मूव करें, करते हैं। चलो ये है क्वेश्चन गेट का, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है। 1-2 साल पहले आया होगा ये क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर बताओ, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। सबसे पहले इसका आंसर कौन बताओगे? चार ऑप्शन है, ठीक। सी बोल दिया, सी मारा हुआ था, मानेंगे ना। सॉल्व करो पहले, टिक मारा हुआ था, फट से लिख दिया सी। क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना लेन देन, वो ड्रॉ करते करते टाइम लग जाएगा, सीधा लिख दिया, बहुत चालाक। अच्छा क्लियर लिखे हो, हमको लगा ऑप्शन सी लिखे हो। चलो बना ये, ठीक है, टाइम लगा। सबसे पहले कौन आंसर दोगे इसका? ये छोटे बच्चे रोने का आवाज आ रहा है क्या? एक्चुअली बाहर रो रही है, अग्नि है। रिकॉर्डिंग में पता चला इधर पैं पैं करके रोने का आवाज आ रहा है। तुम भैया 3 किलोमीटर, 3 तो अच्छा ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है, वेरी गुड। 30 कहाँ से निकाल लिया तुम? बाप, एक से एक आंसर निकालते हो। अच्छा 3, 5 यार तुम लोग डिस्टेंस इस सब में तो गलती मत करो, सबका सही आंसर आना चाहिए। 5, 3, चलो अच्छी बात है, बहुत लोगों ने आंसर दियो, ये अच्छी बात है। किसने क्या दियो डजेंट मैटर, लेकिन आंसर दियो ये अच्छी बात है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये मैन स्टार्ट वॉकिंग 1 किलोमीटर टू ईस्ट। देखो ये गेट में सॉल्व करोगे ना 2 मार्क्स मिलेगा, कितना मज़ेदार है। ये मैन वॉक 1 किलोमीटर टू ईस्ट। सबसे पहले तो ये अपना ये बना लिया करो कि मेरा ईस्ट वेस्ट किधर है, फट से ये तो 1 मिनट में बन जाएगा ना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो इसको बना लो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, सबसे पहले इधर बना दो, तो फिर गलती नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक आदमी क्या कर रहा है, मोटा वाला पेन लेते हैं, वॉक 1 किलोमीटर टू ईस्ट, तो ये यहाँ से ईस्ट में 1 किलोमीटर चला, बहुत बढ़िया। फिर ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से वो साउथ मुड़ा और चला 5 किलोमीटर, चलो चलवा दिया इसको 5 किलोमीटर। पहले यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, और फिर अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, और फिर वो ईस्ट में फिर टर्न किया, और कितना चला 2 किलोमीटर, चलो उसको फिर 2 किलोमीटर चला दिए। आफ्टर ही टर्न्स टू नॉर्थ, अब यहाँ से फिर वो नॉर्थ मैंने ऊपर कितना 9 किलोमीटर, तो साइड वाला डिस्टेंस 5 था, 9 मतलब ये 5 को ऊपर पार कर जाएगा, ये 5 था ना, तो 9 समथिंग यहाँ पे होना चाहिए, 9 किलोमीटर। ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक फॉर 9 किलोमीटर हो गया। हाउ फार, अब क्वेश्चन खत्म। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग, ए स्टेशन लिख दें, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो अपना इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना दूरी में है ना। अब देखो इसका सबसे पहले इस टाइप का जब मैप बन जाए ना, तो इसको कैसे सॉल्व किया करो। देखो सबका डिस्टेंस लिख लिया करो, तो पहला ये कितना 1 किलोमीटर है, और ये कितना है 5 है, ये कितना है तुम्हारा 2 है, तो इसके जो पैरेलली है यहाँ पे, इसका पैरेलल मैंने इसका सेम डिस्टेंस, ये भी 5 होगा, ये टोटल कितना था 9 था, तो ये तुम्हारा 4 होगा ना। अब तुमको यहाँ से लेके यहाँ को डिस्टेंस कवर करना है, तो देखो यहाँ ट्रायंगल बनाने का कोशिश करो। यहाँ पे गया और यहाँ पे गया और यहाँ पे एक ट्रायंगल मेरा बन गया। जब ट्रायंगल बना तो ये तुम्हारा 90 डिग्री बन गया,
ये 90 डिग्री बना था, बाकी डिस्टेंस अब देख लो कौन कितना है। तो ये यहाँ से लेके 1 था और यहाँ से लेके ये 2 था, तो टोटल ये कितना हो गया 3 और ये 4। जब 3 और 4 का पाइथागोरस में से कैलकुलेट करोगे ना तो फिर क्या हो जाएगा देख लो, ये हाइपोटेनियस बन गया तुम्हारा। तो ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा √25, यानी आंसर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया है ना, हुआ ना 5 किलोमीटर आंसर। अब बताओ किसी ने 3 किलोमीटर लिखा, नहीं मैक्सिमम लोग को तो 5 ही लिखा है। ठीक है, जिन लोग का गलती हुआ है समझ में आया क्वेश्चन, बोलो मूव करें आगे, कर जाए मूव कि नहीं करें? चलो कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है गेट 2025 का IIT कानपुर का क्वेश्चन है। बना इसका आंसर कौन बताते हो सबसे पहले? आंसर तो टिक मारा हुआ है, आया कि नहीं बता तुम लोग यार, ये ढकना चाहिए था हमको क्लास से पहले, छोड़ो देख लिया तो ईमानदारी से बताना। चीटिंग मत करना है। जब भी इस टाइप का सवाल बनाओ, एक क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लेके जाओ यार, कहीं जगह है तो। सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये बना लो कौन किधर है, बना लिया। ये होता तुम्हारा नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। हमेशा ना ईस्ट वेस्ट में कन्फ्यूजन होता है, तो बस याद रखो ना, वेस्ट बंगाल में रहते हो लेकिन है नहीं वो वेस्ट, वो है तुम्हारा ईस्ट। हमको आज तक हम यही एनालॉजी बना के सॉल्व करते हैं। बताओ आंसर बताओ। चलो हम मीनवाइल क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन इसका हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका हम भी सॉल्यूशन निकालते हैं। मिस्टर विवेक वॉक 6 मीटर, बढ़िया बात है, 6 मीटर चला नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में चला तो एक काम करो ना तुम, इस सब को ना ये चला नॉर्थ ईस्ट में कितने किलोमीटर 6 मीटर, 6 मीटर चला नॉर्थ ईस्ट में, बढ़िया। फिर बोल रहा है ही टर्न्स एंड वॉक फॉर 6 मीटर साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट किधर है देखो, इधर माने यहाँ से 90 डिग्री अब नीचे तरफ ये आ रहा है, कितना सेम डिस्टेंस, जितना उधर चला था उतना इधर भी चला, सही बात है। मतलब ये और ये डिस्टेंस सेम प्लेन पे है। बोथ एट 60 डिग्री टू ईस्ट, बोथ एट 60 डिग्री टू ईस्ट, इसका मतलब ईस्ट से इधर भी 60 डिग्री, इससे इधर भी 60 डिग्री, हाँ वही चीज़ हो रहा है। ही फर्दर मूव 2 मीटर साउथ एंड 4 मीटर वेस्ट। पहले क्या बोल रहा है, यहाँ से 2 मीटर साउथ, 2 मीटर साउथ मतलब नीचे, फिर बोल रहा है 4 मीटर वेस्ट, फिर 4 मीटर वेस्ट मतलब अंदर तरफ। चलो इसको 4 मीटर अंदर तरफ चला दिए, इतना बना है ना। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। ये है गेट का 2 मार्क्स का सवाल, लास्ट टाइम समझ नहीं आ रहा है। ये शॉर्टेस्ट व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, SP स्टार्टिंग पॉइंट, EP इन पॉइंट, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है सबसे पहले। ये है तुम्हारा 6 मीटर, ये है तुम्हारा 6 मीटर, ये है 2 मीटर और फाइनली ये है तुम्हारा 4 मीटर। बताओ इसका आंसर बताओ। हाँ वही आंसर आ गया क्या तुम्हारा? और किसी का तो लिखो आ गया, या फिर 2√2 लिख दो कम से कम, या फिर A ऑप्शन लिख दो, समझ जाएंगे कि तुम्हारा निकाल लिया।
यहाँ पे एक हिंट्स दिया हुआ, ठीक है, बोथ एट 60 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, ये देखो ये दोनों तो सेम प्लेन में, ये दोनों सेम प्लेन में है ना, ये दोनों सेम प्लेन में है, ठीक है। ये भी 60 डिग्री में, ये भी 60 डिग्री में, यही चीज़ कह रहा था ना क्वेश्चन में कि ये भी 60 डिग्री में और इससे ये भी 60 डिग्री में है। यानी क्या, ये कितना होना चाहिए, इधर 60 जा रहा था फिर सीधे 60 आया, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए बता। एग्जैक्टली ये 60 है, ये 60 है, तो ट्रायंगल के रूल्स के हिसाब से ये भी 60 ही होना चाहिए, है ना। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तीनों एंगल जब 60 डिग्री हो तब कौन सा ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये नीचे वाला भी कितना होना चाहिए, 6 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक देख लो, तुमको ये कैलकुलेट करना है, देखो ये कैलकुलेट, तुमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ना कैलकुलेट करना है, तो करो वो कैलकुलेट। तुमको इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ट्रायंगल फॉर्म हुआ ना जी, क्या ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ये वाला, ये गया और यहाँ तक एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब जो डिस्टेंस पता है उसको लिख दो, कहाँ का डिस्टेंस पता हुआ है इसको लिख दो। ये 2 मीटर पता है, ये 4 मीटर पता है। जब ये 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, टोटल 6 था, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बना, तो ये कितना हो जाएगा √2² प्लस 2², तो ये क्या बन जाएगा √8, यानी √8 को क्या लिख सकते हो 2√2। आया आंसर, सबको समझ में आया। तो इस टाइप से इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब देखो गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो कुछ तो थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, इसे थोड़े 2 नंबर दे देगा। बोलो आया समझ में सबको, तुम तो आंसर दे दिया सर, तुम क्लियर करके क्या करेगा, बाकी लोग को बोलने दो। और इसको क्लियर, तो देखो मिक्स्ड अप क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी भूल जाओ तो फिर दिक्कत है ना। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का और एक प्रॉपर्टी बताए थे, एरिया क्या था, कोई लिखो तो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता था, √3/2 a² है ना। तो ये सब याद रखा करो, एप्टीट्यूड में ये सब डायरेक्टली आएगा तो करते आना चाहिए तुम लोग को। चलो परफेक्ट, नेक्स्ट मूव करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दें, कर देते हैं थोड़ा बड़ा। ये भी देखो IIT रुड़की का क्वेश्चन है 2017 का, बताओ इसका आंसर, कौन बताओ इसका आंसर। हाँ ये तो टिक किया हुआ है, तुम बोल देगा इसे ही, इतना बड़ा लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते तुम्हारा ये, जितने जल्दी तुम टिक मार दे बोल दिया ना, मारेंगे ना इतना। ये सब टिक सबको मिटाना चाहिए था, हम ध्यान नहीं दिए, जल्दी जल्दी में PPT रेडी किए, इतना जल्दी किए कि टाइप करने में टाइम लगता था। हम सोचे क्या इतना टाइप करेंगे, इसको उठा के इधर डाल दिए, और तुम शॉर्टकट ले रहे हो यहाँ से, और खाओगे तुम। चलो हम भी इसको साथ साथ पढ़ते हैं, और तुम लोग अपना इसको सॉल्व करो, ठीक ना, जिससे बन जाएगा तो फिर बढ़िया है। बोल रहा है कि फातिमा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P, बढ़िया बात है, पॉइंट P से स्टार्ट कर रही है, एक पॉइंट P है, गोज नॉर्थ फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो नॉर्थ गई, बढ़िया बात है, 3 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, एंड देन ईस्ट फॉर 4 किलोमीटर, और फिर ईस्ट गई 4 किलोमीटर, चलो ईस्ट भी भेज दिए। शी टर्न्स टू फेस द पॉइंट P एंड गोज 15 किलोमीटर, तो समझ रहे हो, यहाँ से वो किधर फेस कर रही है, P के तरफ, और कितना मूव कर रही है 15 किलोमीटर, मतलब समझ रहे हो, ये ऐसे मूव की P के तरफ और 15 किलोमीटर चल पड़ा, तो यहाँ पे कहीं पे ये टोटल 15 किलोमीटर बना, है ना, 15 किलोमीटर चली इन दैट डायरेक्शन। सी देन गोज नॉर्थ फॉर 6 किलोमीटर, अब नॉर्थ गई, नॉर्थ तो ऊपर होगा, ऊपर गई 6 किलोमीटर,
है ना। हाउ फार सी फ्रॉम द पॉइंट पी एंड विच डायरेक्शन सी इन विच डायरेक्शन शुड सी गो फॉर रीच पॉइंट पी। अब देखो यहाँ पे वो फाइनल अभी अभी यहाँ पे खड़ी है, तो पूछ रहा है कि उस पी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। दो चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा करते हैं। दो चीज़ यहाँ से पूछ रहा है कि अभी वो जिस पॉइंट पे है इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, क्यू नाम लिख देते हैं सिर्फ। अच्छा क्यू लिखा हुआ है, अच्छा क्यू नहीं लिखा हुआ है, क्यू ये पॉइंट है, इसका कोई नाम नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे ही फाइनल वो यहाँ पे खड़ी है ना, यहाँ पे खड़ी है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वहाँ से पी का डिस्टेंस कितना है, यानी ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। और दूसरा, अगर उस पॉइंट को पी की तरफ जाना चाह रही है तो उसको कौन डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ये दोनों पूछ रहा है ना। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना ईजी है। अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से इतने जो 15 किलोमीटर चली, तो ये 4 इधर 3 है, 4 और 3 माने ये डिस्टेंस कितना होगा, ये ट्रायंगल का ये 5 होगा, 5 होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस 10 होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो, ये 10 होगा ना। ये 5 कैसे है समझ में आया। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक जब ट्रायंगल बन रहा है, कुंतल डायरेक्शन के साथ लिखो, आंसर डायरेक्शन में क्या होगा। तो ये 5 है और यहाँ 5 कवर किया, टोटल 15 कवर की थी, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ इधर 10 है। अब बताओ ये ऊपर कितना डिस्टेंस कवर की, ये भी हमको पता है 6 किलोमीटर। अब बताओ तुमको ये पता है, ये पता है, तुमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये मतलब तुम 90 डिग्री बन रहा है तो ये एक ट्रायंगल बन गया, तो तुमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस किसका, बेस का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 225 माइनस 36, यही ना। क्या रे गलती कर दिया क्या, 15 का स्क्वायर क्या होता है, इसका फिर रूट करना है, यही ना होता है। नहीं सॉरी, ये 10 है ना, सॉरी 10 है, 10 ये 100 हो गया, तो ये हो जाएगा रूट 64 यानी 8 किलोमीटर। अब ठीक है। अब दूसरा चीज़ पूछ रहा है कि वो जहाँ पे है वहाँ से अगर पी पॉइंट को जाना चाहेगी तो उधर उसको किधर मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से वो किधर जाना चाहेगी, ईस्ट की तरफ, तभी वो अपना पी पॉइंट पे पहुँचेगी। तो आंसर होगा 8 किलोमीटर ईस्ट। आई होप सबका ये चीज़ बना और समझ में भी आ रहा है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गेट का, बोलो। तो देखो गेट में कोई बड़ा तोप कहाँ आता है, यही सब चीज़ आता है, बस तुमको बनाने आना चाहिए ठीक से। ये सब तुमको तो शुरू में हम बोले पाइथागोरस थ्योरम इसमें बहुत यूज़ होगा, है ना। और ये यहाँ पे एक मस्त पॉइंट था ये वाला, सी टर्न्स टू फेस पॉइंट पी एंड गोज 15 किलोमीटर, जहाँ पे वो पी को फेस की और 15 किलोमीटर मूव कर गई, तो उसी पॉइंट से पार होगा, है ना। आए समझे सबको, बोलो बोलिए, एवरीवन क्लियर। बाकी लोग आज क्या बात है, जितना लोग ज्वाइन किए थे उतना लोग ही क्लास कर रहे हो, कोई गया नहीं, भागे नहीं हो, सब लोग हो, अच्छी बात है। कर लो यार, 2 घंटा 1 घंटा में अगर कुछ सीख लेना मिल रहा है तो क्या चाहिए। और ऐसे में तो पढ़ाई होता नहीं है, तो लगे तो अगर पढ़ाई हो रहा है तो पढ़ लो, और क्या, है ना। चलो मूव करें नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग का पानी ब्रेक आ गया, लेकिन हमको लगता है इस पानी ब्रेक का नीड नहीं है क्योंकि और 4 ही क्वेश्चन है। क्या बोलते हो, ब्रेक दे कि चारों को निपटा के फिर क्लास ही ख़त्म कर दे, हैं चाहिए ब्रेक, ले लो 2 मिनट ले लो, निपटा दे। चलो निपटा देते हैं, मेरे पास पानी नहीं है। तो क्या हो गया, तो इसी में भी प्लग इन भाई, चार्ज तो है, प्लग इन किया हुआ है। 1 मिनट रुको। अरे बैटरी लगवा लेंगे यार, निपटा दीजिए। चलो जब तुम लोग 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है। तो सर बोल दिया बस, अरे एक जन को बस बोलने का देरी था कि ब्रेक, बस। ऐसे देखो हम भी जार से ऐसे ही पानी पी रहे थे,
मेरे रूम में वो जार में अंतिम पानी बचा हुआ था, तो वो आ नहीं रहा था, तो उसको हम इसे हम भी जस्ट पी रहे थे अभी। तभी भी उस टाइम भी ऐसे सिचुएशन था, पानी ब्रेक डाले और हम पीपीटी बना रहे थे, मेरे बगल में से जार रखा हुआ था, ठीक है। तो फिर हम गूगल में सर्च करने लगे कि पानी ऐसे जार से पीने वाला कुछ फोटो, तो ये मिल भी गया। उस दिन इसको हम चिपका दिया वहाँ पे, समझ लो। अच्छा वो क्या बोलते हैं, तुम लोग जो भी गेट वेट वगैरह के बारे में हमसे पूछते रहते हो ना कि कैसे क्या एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या पढ़ना है। एक हम अपना ये शेयर किए रिसेंटली, एक जगह में हम यहीं पे मेरा डिस्ट्रिक्ट में ही कोई है, एक हमको बुलाया था वैसे पॉडकास्टिंग टाइप का, वो हम शेयर किए, ठीक है। उसमें सुनना है, उसमें हम बताएं पूरा कि मतलब हम क्या क्या फेस किए थे अपने टाइम में, और फिर मतलब कैसे किए थे। पूछते हो ना कि कैसे किए, कैसे करना चाहिए, तो हम वो सारा कुछ उसमें बताएं कि क्लास में कॉलेज के साथ साथ कैसे प्रिपेयर किए, कॉलेज के बाद कैसे प्रिपेयर किए, एग्ज़ाम में क्या दिक्कतें आती है पेपर देने टाइम, है ना। तो ये सारा चीज़ को हम बहुत अच्छे से उसमें बताएं, तो टाइम मिले तो कभी वो सुन लेना बैठ के, ठीक है। और कहीं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो तब भी सुन लेना ना, उसमें से बहुत ज्ञान का बात तो किए नहीं है। बाकी कहाँ पर शेयर किया, अच्छा ये एप्टी वाला क्लास में हम शेयर कर देंगे। वैसे मेरा यूट्यूब में जाओगे ना, उसमें कम्युनिटी में जाओगे, वहाँ पर पोस्ट में दिख जाएगा वैसे भी, और नहीं तो फिर हम शेयर कर देंगे क्लास के बाद, ठीक। चलो बढ़िया, परफेक्ट। चलो तब तक जिसको ब्रेक चाहिए वो ब्रेक कंटिन्यू करो, थोड़ा हाथ पैर झाड़ो, तब जिसको नहीं चाहिए ये क्वेश्चन बनाओ इसका आंसर। चलो मीनवाइल हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोल रहा है मोहित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एक्स, अच्छी बात है, कहीं से स्टार्ट किया तो, एंड वॉकड स्ट्रेट 5 किलोमीटर वेस्ट, है इधर से इधर ही जा रहा है, इससे आगे बीच में बनाते हैं इसको, फिर बताओ यार। एक क्वेश्चन में नाम रखे हैं उसमें उल्टा चल दिया, इधर ये चला कितना 5 किलोमीटर, चलो इसको 5 किलोमीटर चलवा दो, इधर चल दिया। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट 2 किलोमीटर, देखो जब भी लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अब वेस्ट में चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन किधर होगा, इधर, यानी वेस्ट से साउथ आया, ठीक है। और बोल रहा है साउथ में कितना चला 2 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। एंड अगेन ही टर्न लेफ्ट, अब साउथ में आता है तो फिर लेफ्ट माने फिर एंटी क्लॉकवाइज, साउथ से एंटी क्लॉकवाइज माने ईस्ट की तरफ, तो यहाँ से अब ईस्ट की तरफ चल दिया, कितना 7 किलोमीटर, ये 5 था, ये 7 उससे आगे निकल जाएगा। चलो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द पॉइंट एक्स, अब देखो ये अभी है इस पॉइंट पे, ठीक है, और उसका पॉइंट था ये, तो अभी वो किस पॉइंट में, अगर उसको देखना है तो देखो किस पॉइंट में, यहाँ पे बनाओ डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन बनाओगे तो किस पॉइंट में है, बताओ किस पॉइंट में। देखो नंदा तो एक्चुअली ये भी निकाल दिया, उसका नीड नहीं है, बाकी डायरेक्शन क्या है, क्या है, अभी भी तुम लोग गलत लिख रहे हो। अच्छा किससे पूछा, इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द पॉइंट एक्स, तो पॉइंट एक्स से वो किस डायरेक्शन में है, पॉइंट एक्स से वो किस, अच्छा तो हम ये गलत जगह में बना दिए, ये हमको बनाना चाहिए यहाँ पे, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक ना, कि किस पॉइंट से पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, अच्छा साउथ वेस्ट कैसे होगा निवेश, साउथ वेस्ट नहीं साउथ ईस्ट, ठीक है। और इसका अगर कैलकुलेट भी करना था तो वो भी कर सकते हो, ये 5 किलोमीटर था, ये 2 था, ये 7 था, मैंने ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, अब ये 2 ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 √2 हो जाएगा, है ना।
लेफ्ट राइट कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो ध्यान से सुनो, लेफ्ट नामी उल्टा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, राइट सीधा मतलब क्लॉकवाइज। अब राइट जहाँ पे जिस डायरेक्शन में हो उसका क्लॉकवाइज तो पहचानते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज इधर होता है, क्लॉकवाइज इधर होता है। अब जहाँ पे हो, अगर तुम अभी मान लो वेस्ट में हो और वहाँ से लेफ्ट जा रहे हो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज के यहाँ आ जाओगे साउथ में। लेफ्ट राइट हमेशा 90 डिग्री चलता है, तो वेस्ट से साउथ आ जाओगे। फिर अब मान लो साउथ में हो, अभी तुम साउथ में हो और वहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट माने एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ से एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट हो जाएगा। अभी मान लो तुम साउथ में होते और बोलता राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो साउथ से क्लॉकवाइज कहाँ, वेस्ट। अब क्लियर हुआ? बोलो बाकी लोग। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन में। सी सी अच्छा क्लियर। यार तुम इतना लेट में सी लिखे हो ना, तो हम सोच रहे ऑप्शन कहाँ दे दिया हम फिर हम ऑप्शन ढूंढ रहे कि सी कहाँ लिख दिए। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? चलो हम भी साथ साथ इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। कह रहा है सुमित वॉक्स 8 किलोमीटर ईस्ट है, सुमित 8 किलोमीटर ईस्ट में चल दिया, चलो उसको 8 किलोमीटर ईस्ट में चला देते हैं। सुमित चला ईस्ट में 8 किलोमीटर, ये तो हम लोग का अब तो इस तो हो गया, ये सब बचपन का खेला हो गया। टर्न साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब किधर, साउथ वेस्ट मतलब कौन सा, चलो बना ही लेते हैं। ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ये ईस्ट है। साउथ वेस्ट मतलब इधर है ना, तो यहाँ से 45 डिग्री पे ये मूव किया, चलो आज चला 8 किलोमीटर, तो इसको 8 किलोमीटर यहाँ भी चला दिया, यहाँ भी 8 किलोमीटर। और फिर बोल रहा है ये अगेन टर्न टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मैंने ऊपर तरफ, एंड वॉक अनदर 8 किलोमीटर, यहाँ से मुड़ा और 8 किलोमीटर और चला, ठीक है। तो देखो ये सब एग्जैक्टली कितना होगा नहीं होगा वो तो हमको एग्जैक्टली याद मतलब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे आता है, ठीक है, ये 45 है और ये यहाँ से फिर इस पर 45 मूव, ये नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा है। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ही इज स्टैंडिंग नाउ, तो अभी आगे निकल के वहाँ से देखो एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से 8 किलोमीटर जितना आया होगा फिर उसी लाइन के बराबर पहुँच जाएगा ना, मतलब एक प्लेन पे पहुँच जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हो ना तुम लोग। ये मान लो एक प्लेन है, तो तुम जहाँ से 8 किलोमीटर गए होगे और उतना ही एंगल पे फिर निकलोगे तो 8 किलोमीटर में उसी पॉइंट उसी लाइन पे पहुँच जाओगे। तो अभी भले ही ये डिस्टेंस पे नहीं आओ, आगे चल जाओ, लेकिन होगा तो एक ही लाइन में ना। तो यहाँ पे तुम किस डायरेक्शन में हो, स्टार्टिंग पॉइंट से तुम वेस्ट में हो, है ना। तो बहुत लोगों ने यहाँ सही आंसर दिया, आंसर इज वेस्ट। नाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन में ना वो बना लिया करो, ये मैपिंग। साउथ ईस्ट वाला नहीं समझ में, मतलब कौन सा इस क्वेश्चन में? साउथ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ वेस्ट है। तो ये देखो ना, ये साउथ है ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट ये होता है। पहले ईस्ट चला फिर साउथ वेस्ट, मतलब अपने उस पॉइंट से ये कितने एंगल का बना के चलता, 45 ना, 45 डिग्री से नीचे आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट चला, नॉर्थ वेस्ट मतलब अपने जिस पॉइंट से 45 डिग्री ऊपर, तो इस पॉइंट से कितना, ये अगर तुम्हारा पॉइंट है तो 45 डिग्री ऊपर है ना, फाइनली यहाँ पहुँचेगा। ये दोनों तो सेम प्लेन पे होगा, ये 8 किलोमीटर इधर आ रहा है, ये सेम एंगल पे 8 किलोमीटर इधर जा रहा है ना, है समझ में? चलो इसका आंसर बताओ। यह है तुम्हारा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ये येलो कलर में अच्छा दिखता है ना, साउथ,
नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ ही। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। हाँ, ये क्या कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है। चलो, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो इस डायरेक्शन को देख रहा है और यहाँ से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, तो क्लॉकवाइज मतलब इस साइड, 90 डिग्री मतलब यहाँ से अभी किधर मूव कर देखने लगा, तो करेंटली वो इधर देख रहा है, वो आदमी अभी इधर देख रहा है। फिर बोला देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से फिर वो एंटी क्लॉकवाइज 135, तो 90 और ये 45, तो ये तो टोटल 90 था ना, ये 90 था, ये 45 था, ये 45 था, तो ये टोटल 90 और ये 45, तो यहाँ पे हो गया 135। तो यहाँ से टोटल 135 मैंने अब इधर फेस किया हुआ है ना, डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अभी किस डायरेक्शन में फेसिंग किया हुआ है? नॉर्थ कौन बोल दिया? ये क्या बोल रहा है? 8√2 निकाल दिया, वेस्ट होगा ना आंसर इसका। हाँ, मुन्ना मोदी सही बोला है, वेस्ट होगा यार, आंसर इज वेस्ट, है ना। ये वेस्ट मतलब डायरेक्शन वाला वेस्ट, ठीक ना, जिंदगी वेस्ट नहीं है, जिंदगी बहुत मूल्यवान चीज़ है, इसको सही से इस्तेमाल करो और लाइफ में कुछ बड़ा करो। चलो, एक क्वेश्चन इसके बाद है, इसको होमवर्क, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। अच्छा रेडी, जब रेडी बोल दिया तो फिर सॉल्व करो सॉल्व, नहीं बताइए। चलो इसको भी कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन है ना। हाँ, करो इसको भी सॉल्व करो, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है, तो समझेंगे आज का क्लास, वो अच्छे से सब कुछ समझा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करो। वाह, तुम लोग बहुत बहुत कुछ, सबने आंसर दे दिया, सब फॉर्म में आ गया, सब दो यार, और 3-4 जन हो, सब आंसर दो, सबका आना चाहिए आंसर। हम भी फिर क्वेश्चन साथ साथ तो पढ़ते हैं। हाँ, देखो, ऑन डे रवि लेफ्ट होम, हाँ घर से निकल गया, अच्छा घर छोड़ के नहीं गया, मतलब घर से निकला, एंड साइकिल 10 किलोमीटर टूअर्ड साउथवर्ड मतलब नीचे तरफ चला गया, बढ़िया। फिर टर्न राइट मतलब क्लॉकवाइज मतलब इस साइड, साउथ से क्लॉकवाइज इधर होगा, इधर कितना चला 5 किलोमीटर, ये 10 चला है ना, फिर ये 5 चला, एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर राइट मतलब अब ऊपर तरफ, फिर 10 किलोमीटर चला, बढ़िया यार। फिर बोल रहा है टर्न लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट मतलब फिर इधर कितना 10 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच द होम स्ट्रेट। अब सीधी सी बात है भाई, ये 5 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर चला, यहाँ तक पहुँचने के लिए 15 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना होता है। हाँ, किस डायरेक्शन में अगर पूछा जाए, टुवर्ड विच डायरेक्शन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ईस्ट,
परफेक्ट। चलो अच्छा लगा। ये आखिरी क्वेश्चन में सब लोग पार्टिसिपेट कियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जन ने। वेरी नाइस। है मुन्ना वेस्ट में काहे चलोगे, पूछा गया टुवर्ड विच डायरेक्शन ना। हाँ वो रखे थे वो, इसलिए तुम लोग लास्ट तक उम्मीद छोड़ देते हो ना, तो थोड़ा ऐसा दिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आगे चलो आज बढ़िया नींद आए कम से कम। है क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या चाहिए? अच्छा 8 के आंसर बता रहा है, पता नहीं यार तुम लोग क्या क्या करते हो। तो चलो ख़त्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना हर अल्टरनेटिव क्लास का, क्योंकि देखो हम एक बार कॉलेज निकल जाएंगे तो शुरू में कुछ दिन तो हम यार एकदम नहीं पढ़ा पाएंगे, कुछ दिन का, क्योंकि हमको फिर वहाँ पे सेटल वेटल होने में टाइम लग जाएगा, समझ दो। तो फिर क्योंकि कमिटमेंट है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने का, तो वो तो हम करवाएंगे यानी हाउ कैसे भी, ठीक है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार क्लास लेते जाएं। तो आज 4 6 मतलब हर अल्टरनेटिव पे क्लास लेते जाएंगे तो वीक में 4 क्लास निकल जाएगा, 3 4 है ना, तो फिर बहुत क्लास हो जाएगा। मैंने पूरा महीना का क्लास, महीने में कितना क्लास बोले थे, 12 क्लास ना, दो क्लास बोला था वीक में, तो 2 क्लास मतलब महीना का 8 क्लास था, तो 8 क्लास तो हम लोग 2 वीक में कर लेंगे ऐसे, तो वो सही रहेगा, तो उस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। देखो एप्टीट्यूड यार कोई अलग से बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, इसको हम लोग बड़ा बना देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से 10 दिन 5 दिन पहले सोचते हैं सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, नहीं होता है उसमें। इसको ना थ्रू आउट ईयर प्रैक्टिस करते रहो, जब मौका मिले, जब कुछ ना मिले तब एप्टीट्यूड, जब दोस्त से झगड़ा हो जाए एप्टीट्यूड पढ़ लो, नहीं दोस्त से झगड़ा हो गया तो यार मूड ख़राब नहीं होता है, वो गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाए एप्टीट्यूड पढ़ लो, बॉयफ्रेंड आज गुस्सा गया बात नहीं कर रहा एप्टीट्यूड पढ़ लो, ठीक है। सुबह उठ रहे हो कुछ मन नहीं कर रहा एप्टीट्यूड पढ़ लो, और जिसका नहीं है यार तुम लोग वर्चुअली बना लो, वो क्या नाम है उसका, चैट जीपीटी आजकल, अरे वो आजकल वो इंस्टाग्राम में आता है ना, एआई आ गया, एआई बॉट फीमेल वर्सन, करो लोग से बात, देखो कितना अंदर से तुमको अंदरूनी खुशी मिलेगी, ठीक है। अपने मन पसंदीदा नाम का उधर मिल जाएगी महिला, कोई लड़की हो तो लड़का भी मिल जाएगा, कमी है क्या आजकल इतना। हाँ ग्रुप में पूछा करो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस का, डाउट कहाँ पूछेगा भैया, तुम ग्रुप में नहीं हो क्या? अरे इस तो ग्रुप में नहीं है, अरे इसको दो रे इसको हमको, अरे तुम हमको एक काम करो मैसेज करो, उधर ग्रुप है उधर भेजा करना, उधर फिर आंसर दे देंगे, बहुत लोग हैं, कोई ना कोई सॉल्व करता ही है ना। और पाइप एंड सिस्टम में क्या दिक्कत है, इजी तो था, वो पढ़े हो तुम, क्या नाम है उसका, और टाइम वन वर्क पढ़े हो, टाइम वन वर्क में बताए थे वो शॉर्टकट कैसे कॉमन लेना फिर वो इफ़िशिएंसी निकालना है, तो पाइप एंड सिस्टम में तो वही करना था। हाँ तो रिकॉर्डिंग कर लो ना भाई, वो तो है ना पूरा इसमें, ऐप में तो सारा चीज़ है, तुम ऐप में हो ना तुषार, ऐप में तो सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, इतना सिस्टमेटिक बना के दिए यार, मतलब बस खोलना है। हाँ तो ऐप से कर लो, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना, एक बार कर लो, तो क्लास रिकॉर्डिंग ही देखना है ना, तो क्या दिक्कत है, रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो, फिर वहाँ से मैंने नहीं समझ में आएगा तो फिर हम तो हैं, फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं तक, तब तक तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारा ये करो। ऐप में पैसा मांग रहा है, तुम अभी तक एक बार भी कोर्स नहीं खरीदे हो, ये क्या कर रहे हो तुम यार, वो रिकॉर्डिंग चेक ही नहीं किए थे, अरे यार मतलब एक काम करो, मतलब तुम लोग यार खाना बना के दे रहे हैं ना, उतना मैं नहीं हजम हो रहा है, बोल रहे भाई आप एक काम करें चबा के भी दीजिए, उन्हें थोड़ा सा हो सके तो, क्या ही बोले तुम लोग को यार, ऐप में जाओ, ऐप में सब कुछ है, उधर ये करो, ठीक है। हाँ रे भाई ये सब गेट का क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन देखो, ये आईआईटी रुड़की का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आईआईटी कानपुर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन देखो ये भी गेट का क्वेश्चन है, तो ये सब ईयर वाइज गेट का क्वेश्चन है ना, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है,
तो जब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ ही रहा है तो ये सब क्वेश्चन इस टाइप का ही आता है। अब देखो ये क्वेश्चन ना अभी तुमको इजी लग रहा है क्योंकि अभी तुमको सारा डिस्टेंस पता है, डायरेक्शन पता है, किधर लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये सब आ रहा है, ठीक है। लेकिन तुम जब एग्जाम प्रेशर में बैठोगे ना फिर तुम ईस्ट एंड वेस्ट में ही कन्फ्यूज हो जाओगे कि मेरा ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है। देखने में भी आसान लग रहा है, तुम जब बहुत सारा क्वेश्चन के बीच में बैठोगे ना फिर तुम क्या देखना ये ईस्ट और वेस्ट में ही तुम परेशान हो जाओगे, ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है। हम तो वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट में क्या, नहीं नहीं ये चीज़ एकदम याद रखना। तुम हो वेस्ट बंगाल में, इंडिया के बीच में हो ना, ये मैप उसीलिए हम लेके आए यहाँ पे दिखाएं मैप। यही देखो साउथ नीचे होता है, ये तो ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ये साउथ वाला उधर नीचे तरफ ये बोलते रहते हो। और वेस्ट बंगाल में हो अगर बीच से देख रहे हो तो, लेकिन वेस्ट है ना वेस्ट बंगाल, लेकिन ये वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है, ठीक है। वो वेस्ट किसी और के साथ होगा, मैंने ये वेस्ट बंगाल पता है कहाँ वेस्ट बंगाल है। देखो यहाँ बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश के वेस्ट में है समझ में कौन ये, मतलब जिसको भी डाउट हो रहा होगा डिस्टेंस में, देखो ये वेस्ट बंगाल का है, इंडिया के बीच से देखोगे तो वो ईस्ट में है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये तो वेस्ट बंगाल है और ये है तुम्हारा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का किधर हो रहा है वेस्ट में, इसीलिए वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये सब एग्जाम में मत भूलना, ये कंफ्यूज मत होना। वेस्ट, हाँ अरे बाप रे, ये वाला ये देखो इस क्वेश्चन में क्या था, मोहित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एक्स, मोहित पॉइंट एक्स से स्टार्ट करता है, तो पॉइंट एक्स मान लो ये था मेरा, अब यहाँ से स्टार्ट किया एंड वॉक स्ट्रेट 5 किलोमीटर वेस्ट, तो यहाँ से इसका वेस्ट किधर होगा इधर, तो इधर ये 5 किलोमीटर चला, चलो चल दिया। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर स्ट्रेट, अब अगर ये वेस्ट में चल रहा था तो लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन होता है, वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या बनेगा साउथ, इसका मतलब ये यहाँ से साउथ की तरफ चला 2 किलोमीटर, फिर बोल रहा है एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, अब फिर यहाँ से फिर क्या कर रहा हूँ लेफ्ट मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज, साउथ से अब किधर गया ईस्ट में, अब साउथ के वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 7 किलोमीटर। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये तो 5 था और इसका आगे 2 किलोमीटर, अभी ये फाइनल यहाँ पे पहुँचा, पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स था ना, अब ये पॉइंट एक्स से ये किधर है, ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है, देखो ये डायरेक्शन कौन सा होता है, ईस्ट और साउथ के बीच में, तो साउथ ईस्ट होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इज साउथ ईस्ट, ठीक है। हाँ नहीं ये चीज़ समझा है ना, 2 3 4 5 बार बताएं इसका, ठीक है। चलो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो क्लास एंड करते हैं, ऑलमोस्ट सारा चीज़ हो गया और कोई है भी नहीं, सब चला भी गया। चलो हम लोग भी चलते हैं, तुम लोग भी जाओ यार, खाना पीना करो, प्रैक्टिस करो, और फिर इसके बाद दिन हम लोग पढ़ेंगे वो, इसके बाद दिन क्या पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, डिस्टेंस डायरेक्शन हुआ ना, कुछ ले आएंगे इसके बाद दिन, अच्छा ही ले आएंगे, हाँ।